हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम बैक टू योर चैनल धीरज कंसेप्ट। जो आज का लेक्चर होने वाला है मैथ मॉडल पेपर सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में क्या देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वीडियो में था। जो सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो में क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन से 14 नंबर क्वेश्चन, मतलब 21 नंबर क्वेश्चन से 14 नंबर क्वेश्चन को इसमें बताएंगे, जो मैथ का मॉडल सेट नंबर 2 है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर एक एपी का है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी का क्वेश्चन है, तो एपी में इसमें बोल रहा है 21 में एपी दे दिया है, देखिए 3 1 -3। तो इसमें पूछा है कि प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद ए क्या होगा, सार्वंतर डी क्या होगा, सार्वंतर डी क्या होगा। तो प्रथम पद ए किसको बोलते हैं, जो पहला पद है, 3 लिख दे। सार्वंतर, तो देखिए इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2। तो इधर में से इधर को घटाना रहता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 1, A1 देखिए 3 है, तो 1 - 3 -2 हो गया। मतलब इसमें डिफरेंस देखते हैं, बढ़ कितना रहा है, तो यहाँ बढ़ नहीं रहा है, यहाँ घट रहा है। कितना घट रहा है, 3 में से 1 है, मतलब 2 घट रहा है, घट -2। या आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, 3 था 1 था -3 है, ऐसे है। अब डी पता करना चाहते हैं सार्वंतर, तो देखिए कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। 3 था, यहाँ 1 घटा या 2 घटा, तो घटना तो -2, तो डी बराबर -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 22 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा पद, 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा पद है जो शून्य होगा। तो 21 है, 18, 15 है, ऐसा एपी है। इसमें फिर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पद है जो शून्य होगा। तो मान लीजिए जो अंतिम पद है, माना जो अंतिम पद है, अंतिम पद जिसको an बोलते हैं, an बराबर 0, हम मान लें कि अंतिम पद वो शून्य है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी बराबर 0, क्योंकि 0 है। an की जगह पर पुट कर दिए। तो a क्या है, a2 है, n - 1। d क्या है, सॉरी कैसा 21 है, तो 21 है a। और d क्या है, d अंतर है। तो कितना अंतर है, 21 है 18 हो गया, मतलब 3 बढ़ा के घटा, 3 घटा, तो d क्या हुआ -3 बराबर 0। यही तो बताया था d क्या होता है, दूसरा में से पहला घटा है, मतलब 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 आएगा, हो गया। अब देखिए n - 1 -3 बराबर 21 प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में, n - 1 -21 -3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था -3 यहाँ, तो यहाँ है डिवाइड में। तो 3 से ये कट गया 7 टाइम्स, माइनस से माइनस कट गया, तो n - 1 बराबर 7, n बराबर 7 + 1 बराबर 8, मतलब n बराबर 8। अतः आप समझ सकते हैं जो n बराबर 8, मतलब 8वां जो पद होगा, जिसको बोलते हैं 8वां पद, वो कौन क्या होगा, शून्य होगा। 8वां पद इसका शून्य होगा। तो पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद। क्यों, क्योंकि n बराबर 8 है। और मान लिए थे जो अंतिम पद था शून्य है, तो अंतिम पद मान लिए शून्य है, और जो अंतिम पद था शून्य है, तो अंतिम पद कौन सा था, तो 8वां पद था। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया। अब देखिए, अब देखिए 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन नंबर, 23 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं कि 7 13 क्या है, 23 में 7 13 19 ... 205।
इसमें पूछा है कि पद कितना है, तो सबसे पहले ये जाने कि ए है, मतलब A1, इसको माने A2 है, तो A बराबर मेरा 7 हो गया, और D बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1, मतलब A2 माइनस A1, मतलब 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा -6। या तो ऐसे भी देखते हैं कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, 7 है यहाँ 13 हो गया, मतलब घटा कितना घटा 6 घटा, तो घटने का माइनस हो गया, तो D बराबर -6 हो गया। यहाँ तक समझ गए। और अंतिम पद तो मेरा दे दिया है, अंतिम पद क्या दे दिया है, देखिए डॉट डॉट करके ये अंतिम पद था, अंत में था 205, जो अंतिम पद था वो मेरा 205 है, ये बात समझ गया। तो अंतिम पद 205 है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205 हो गया। यहाँ तक समझ गए। तो an की जगह पर जो फॉर्मूला था पुट कर दिए, तो a क्या है, ये था प्रथम पद 7 n माइनस 1, और d क्या था -6 205, तो 205 माइनस 7 क्यों होगा, क्योंकि जो प्लस था उधर गया तो माइनस में हो गया, +7 था -7, 205 में से 7 घटा 198। अब देखिए n माइनस 1 -6, n माइनस 1 सॉरी यहाँ 6 बढ़ रहा था, देखिए 6 7 था, 13 हो गया, मतलब 6 बढ़ा, मतलब d क्या हुआ +6 हुआ, 13 में से 7 घटाते हैं, 13 में से 7 घटा तो क्या होता है 6 होता है, मतलब A2 माइनस A1 करते तो 6 होता है, तो यहाँ -6 नहीं +6 होगा, 6 हुआ। अब देखिए n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 198/6, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में 6 था, यहाँ गया डिवाइड में, तो 6 से दीजिए 198 में क्या जाएगा, 6 3 जा 18, 1 उतरा 18, 3 बार में कट गया, मतलब 33 बार में कट गया, तो n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर 33 + 1 34, मतलब 33 था, और देखिए -1 था इधर था, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, तो 33 और 1 34, मतलब जो पद होगा 34 होगा, मतलब ये जो AP बना है इसमें टोटल पद कितना होगा, टोटल टर्म पद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, कितना होगा 34। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, यहां तक बना लिए। अब देखिए जो इसका क्वेश्चन है कौन सा, 24 नंबर क्वेश्चन, तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए, जो 6 से विभाज्य हो। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो 6 से विभाज्य, पहला कि धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे जा रहा है, 4 + 5 एक जाते जा रहा है, लेकिन ऐसा धन पूर्णांक चाहिए जो क्या है 6 से विभाजित हो, तो पहला तो 6 होगा, दूसरा क्या होगा 12, फिर 18, क्योंकि 6 से डिवाइड है, 6 का अंतर जा रहा है, 6 से विभाजित, या तो अब समझ सकते हो 6 का टेबल में जो जा रहा है, 6 दूना 12, 6 3 8 24 जाएगा, इसे डॉट डॉट अंतिम पद तक जाते जाएगा, अंतिम पद मेरा को नहीं पता है, ये तो बात हो गया, लेकिन कितना है 40 धन पूर्णांक है, मतलब n बराबर में इतना 40 है, a बराबर क्या है, a बराबर 6, और d बराबर 6 था, कितना बढ़ा 6, d बराबर 6, तो SN पूछा है, SN का मतलब होता है जोड़, योग, सम, तो कितना पद का, तो लगातार 40 पद है ना 6 का जो टेबल में आ रहा है, मतलब 6 से जो डिविजिबल है उसका योग बताइए। तो SN बराबर क्या होता है, n/2, 2a + n - 1 इंटू डी, ये होता है। तो n का मान मेरे को पता है 40 है, 40/2, 2a एक जगह पर 6, n 40 - 1, और d का मान क्या है 6, इसको कैलकुलेशन करेंगे आंसर डायरेक्ट आएगा, 2 से कट गया, ये 20 बचा, 2 6 जा 12, 39 इंटू 6, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 कॉमन ले लें, 6 यहाँ भी था, तो 2 + 39
ये 41। अब क्या हुआ, 6 1 जा 6 हो गया, 6 चौके 24, 20। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 दूना 4, 4920। 4920 कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन था केवल फार्मूला बेस्ड था, इसमें बोल दिया था जो 6 के विभाज्य, जब पता है कि 6 से विभाज्य कौन होगा, पहला तो 6 होगा, फिर 12 होगा क्योंकि उससे आगे बढ़ेगा तो 6 का टेबल में ही आएगा। और पता चल गया कि 40 धन पूर्णांक बोल रहा है लगातार, तो n बराबर जो मेरा टर्म होगा 40 होगा। इसे बात पता चल गया तो उसका योग बता दीजिए, डी पता चल रहा है, ए पता चल ही रहा है। अब इसके बाद क्या है, जो सभी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज सब समरूप होता है, समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। अब देखिए कौन सा लेसन में आ गया समरूप, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, डी, जिसमें समबाहु लिखा था। देखिए ऐसे था क्वेश्चन, यहां लिखा था कि सभी फिल इन द ब्लैंक्स त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन त्रिभुज होता है, तो समबाहु, पता चल गया ना, समबाहु। ऑप्शन नंबर डी सही है, डी ऑप्शन हो गया। ये जो क्वेश्चन था 6 लेसन का है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे 6 लेसन, जिसमें ट्रायंगल था, समरूपता भी है, थेल्स पर में है, सब है। अब देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 26 नंबर, जो देखिए 26 नंबर सेम क्वेश्चन है जो पिछला सेट में है। बोले क्या थे आपको, पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चन का, जो नंबर जैसे -2 की जगह पर -3 हो सकता है, 2 की जगह पर 3 हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वही रहेगा, पैटर्न है इसका वही रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जैसा है ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा है ए बी सी डी ई, इसमें बोल दिया है का डी ई समांतर बी सी, मतलब ए भुजा है इसके समांतर है। क्या बोल दिया, ए भुजा, ए वाला जो भुजा है इसके समांतर है। तो जब भी ऐसा कोई त्रिभुज है, एक भुजा है उसके दूसरा भुजा समांतर है, तो क्या होता है, जो यहाँ अनुपात बराबर हो जाता है, जो कटता है, तो ए डी बाई डी बी, ए बाई ई सी। इसको समझ लीजिए क्या है, थेल्स पर में है, ये थेल्स पर में से हुआ, ये थेल्स पर में से हुआ। ए डी बाई डी बी, ए बाई ई सी, जो अनुपात के रूप में विभाजित करता है दोनों भुजा को, वो बराबर होता है। तो ए डी का मान दे दिया, डी बी का ए ई सी, तो इसमें से कोई एक अननोन रहेगा जिसको पता नहीं है, तीनों का मान दे देगा। तो इसमें किसका मान दिया है, पूछा क्या है, ए डी का, ए डी नहीं पता है तो ए डी हम लिख दिए, डी बी का मान दे दिया है, देख लीजिए डी बी के क्या मान दिया है, हाँ 7.2, ए ई का मान, ए के मान 1.18, और इसी का मान देखिए, इसी का भी मान दे दिया 5.4। देखिए पॉइंट है, पहले तो इसको पॉइंट से ही पॉइंट हटा दिया, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ 10 जाता है तो यहाँ 10 जाता है, ये भी बात हो सकता है, ऐसे समझे, क्योंकि एक अंक के बाद है तो यहाँ नीचे 10 आता, तो यहाँ तक है तो ऊपर 10 जाता है, कट जाता है, मतलब पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब 18 तिहाई 54 हो गया, ए डी बराबर 7.2 इंटू बाई 3, क्यों किए, ये डिवाइड में था, देखिए यहाँ, तो यहाँ गया तो मल्टीप्लाई में हुआ, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई में ऊपर चल गया ऐसे, या तो इसको बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू ए डी, यहाँ 1 बचा था, 1 इंटू 7.2। अब ए डी बराबर क्या हो गया, 7.2 बाई 3, 3 से डिवाइड किए, 3 2 जा 6, 1 4, तो ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करिएगा 2.4 सेंटीमीटर ही आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब देखिए जो क्वेश्चन अगला आने वाला है, जो समरूपता कसौटी से है, समरूपता, तो ध्यान दीजिए, यदि एक त्रिभुज दो कोण, एक सीधा सीधे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 त्रिभुज है, कौन सा 27 नंबर, 2 त्रिभुज है ऐसे, जिसके 2 त्रिभुज हुए,
इसका दो संगत कोण ए वाला बराबर है ए बी सी पी क्यू आर। तो बोल रहा है ई एंगल के बराबर हुआ, ई एंगल के बराबर, मतलब संगत कोण हुआ बराबर हो गया। तो बोल रहा है कौन सा समरूपता कसौटी लगा, तो इसमें ए ऑप्शन है ए, तो ए एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। यदि ऑप्शन में तीनों ए देता तो भी हम मार देते। क्यों? एक का मतलब क्या है एंगल, एक का मतलब एंगल मतलब दो, एक कोण बराबर हुआ था एक एंगल, दो एंगल बराबर थे टू। लेकिन ध्यान दीजिए ये समरूपता कसौटी तो यहाँ ऑप्शन था सही, लेकिन ए तीनों ए समरूपता कसौटी भी हो सकता है। कैसे? यदि ई बराबर हुआ तो ई बराबर, ई बराबर हुआ तो ई बराबर, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कैसे? यदि ई 50 है ये भी 50 है, यदि 60 है तो ये भी 60 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 50 60 110, तो यहाँ 70 होगा। तो यहाँ भी तो आप समझ रहे 70 होगा, तो तीनों एंगल क्या हुआ यहाँ 70, ये भी 70 बराबर हो गया, ये भी 70 बराबर हो गया। मतलब ए एंगल जो समरूपता कसौटी वो भी लग सकता है यहाँ। देखिए ऑप्शन ऐसा नहीं है, नहीं तो ए एंगल समरूपता कसौटी को ही मारते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? ऐसे सी ऑप्शन, तो ये समझ गए सी ऑप्शन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब है जो क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला क्वेश्चन में कि कौन सा समरूपता कसौटी नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन। एस हो सकता है। कैसे? दो त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर हो, ई इसके ई इसके, तो एस हो सकता है। जब तीनों इस त्रिभुज के तीन भुजा, इस त्रिभुज के तीनों भुजा का बराबर होगा तो साइड भुजा समरूपता कसौटी से हो सकता है। मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा कसौटी नहीं होता है। बी देखिए ये भी हो सकता है ए। क्यों? जब त्रिभुज है ऐसा तीनों एंगल बराबर हो जाए, इसका एंगल ए ऐसे बराबर, इसका एंगल के बराबर ए, ई एंगल के बराबर ए, और इस एंगल के बराबर ए हो सकता है। ऐसा संभव है। लेकिन ए नहीं होगा। अब बताता है क्यों। ध्यान दीजिए यहाँ इसी एंगल पर ध्यान देते हैं। यहाँ दो एंगल अब एक साइड कभी भी जो समरूपता कसौटी आएगा एंगल साइड एंगल कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ क्या बात ध्यान दिए थे, वे समरूपता के पीछे ही बताए थे। ई एंगल इसके बराबर है तो ई एंगल इसके बराबर है, ऐसा दे दिया। तो पहले बात ये जानिए कि ये एंगल ABC है, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, ये PQR है। एंगल ए और एंगल P बराबर है। यदि 60 है और ये 70 है तो पहले से आपको पता है कि ए एंगल P के बराबर तो ये भी 60 हो जाएगा, तो B एंगल Q के बराबर तो ये भी 70 हो जाएगा। इतना पता है तो ए लगाए थे। लेकिन ये भी तो है, यदि ई 60 है 70 है तो कितना हुआ 130, टोटल 180 होता है, तो ये क्या होगा 50। तो यहाँ भी तो 60 70 है तो ये 50 होगा। तो आपको क्या पता चला कि जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल अपने से बराबर हो ही जाएगा। तीसरा कोण, जो तीसरा कोण है, तीसरा एंगल जो तीसरा कोण है खुद बराबर हो जाएगा। मतलब जब ए रहे दो त्रिभुज के, एक त्रिभुज के दूसरे, एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के दो कोण उस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो जो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें कि जो भुजा अपने आप बराबर हो ही जा रहा है। यहाँ 60 माने 70, 60 70 50 हो ही जा रहा है। तो साइड कहाँ से होगा, मेरा भुजा कहाँ से होगा? जब एंगल बराबर हो जा रहा है तो भुजा थोड़ी ना होगा। इसलिए ए से समरूपता कसौटी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन देख लिए इसको। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है।
और 29 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है प्रमेय का डायरेक्ट पूछा है। जब बोला है कि दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, ऐसा है मतलब समरूप त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज, यदि इनके क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, इसका एरिया दोनों का अनुपात यदि बराबर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात यदि बराबर है, ध्यान दीजिए, तो वो त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होगा, तो जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का दोनों का अनुपात यदि बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है। क्या होता है? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम। क्या होता है? सर्वांगसम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जब क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है दो त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम होगा। अब क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहला, इसमें दे दिया है एक त्रिभुज है जिसमें बोल दिया है कि C समकोण है, तो मान लीजिए इसको C बोले समकोण है, और इसी त्रिभुज को क्या बोल दिया कि समद्विबाहु है। मान लीजिए A यहाँ माने, B यहाँ माने, इसको बोल दे रहा समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब समझ रहे? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसके दो भुजा बराबर हो, तो कौन कौन भुजा बराबर हो सकता है? E और E। E नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ये दोनों से, तो E दोनों से बड़ा है, तो E तो किसी के बराबर नहीं हो सकता है, तो E आपस में बराबर हो सकते हैं। तो क्या हुआ? AC बराबर BC, ऐसा होगा पहला चीज। अब ये समकोण त्रिभुज है, जब समकोण त्रिभुज होता है तो क्या होता है? उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन है? AB। लंब कौन है? AC। आधार नीचे वाला BC। आधार पता है ना कौन? जिस पर टिका रहता है, बेस। AB का स्क्वायर। अब AC और BC दोनों बराबर है, तो AC और BC दोनों बराबर है, तो AC स्क्वायर लिख दिए। तो BC की जगह पर AC लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ AC स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है? इसके बाद यहां ध्यान दीजिए, इसके बाद यहां ध्यान दीजिए, ये AB स्क्वायर था, AB स्क्वायर रह गया, AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो गया ऐसा। तो इतना तक ही है, 2AC स्क्वायर इतना तक आ गया, यही हमको। तो ऑप्शन नंबर बोला है कि ऐसा किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, डी ऑप्शन देखिए यही सेम है, ऑप्शन नंबर डी है जो यही सेम है। अब देखिए जो, तो इसमें इसका जो आंसर हो गया डी हो गया। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 31 नंबर समकोण त्रिभुज का ही है। किसका है? समकोण त्रिभुज का। तो इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन समकोण त्रिभुज का है, राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या क्वेश्चन बोल रहा है 31 में? देखिए पिछला सेट में भी 31 नंबर यही क्वेश्चन था, केवल अंक बदला है। बोल दिया है कि AB बराबर 7 है, AC बराबर 25 और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। इतना पता है? इतना पता है आपको? तो सपोज ऐसे त्रिभुज हम खींच लिए, ऐसे त्रिभुज A है, B है, C है, तो सबसे बड़ा कौन है? 25 AC। फिर क्या है? AB 7 है और BC क्या है? 24 है। तो एंगल B पूछा है, एंगल B का मान। तो हम इमेजिनरी करते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज हो सकता, मतलब कल्पना कीजिए कि समकोण त्रिभुज कब होगा? जब ये 90 डिग्री होगा। तो एंगल B का मान जब 90 डिग्री हो सकता है कब? जब समकोण त्रिभुज होगा तब। तो समकोण त्रिभुज कहाँ लागू होता है? पाइथागोरस में। यदि पाइथागोरस प्रमेय जहाँ लागू होता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो पाइथागोरस से मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा कौन है? जो ये कर्ण है, मान लीजिए AC है, तो AC का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होगा। AC बराबर 25 है, 25 का स्क्वायर,
ए बी क्या है 7 का स्क्वायर और बी सी क्या है 24 का स्क्वायर। बी सी का है मान 24, 7 का स्क्वायर 49, 24 के 576, दोनों के जोड़ेंगे तो 625 और 25 का स्क्वायर करेंगे 625। मतलब ये कर्ण था, ये कर्ण था और यहाँ लंब और ये आधार, ऐसा था। तो फॉर्मेट आ रहा है समकोण यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा था। जब ये पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, जब ये लागू हो रहा है तो त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होगा तो जिसका एक कोण क्या होगा 90, तो जो त्रिभुज इसका अब बनेगा कैसे बनेगा देखिए ऐसे, बी होगा एंगल बी बराबर, एंगल बी बराबर क्या है 90 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज जहां लागू होता है उसका एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों 90 से छोटा होगा। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर, एक वृत्त है, एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा उसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा उसको कितना बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, जो छू के निकल जाए, ये तो छेदक रेखा हो गया, जो टच करके निकल जाए। सपोज यहां से गया, एक ही बिंदु पर होगा। यदि दो बिंदु पर टच हुआ, सपोज एक यहां हुआ, यहां हुआ, तो क्या हुआ, यहां हुआ, ये रेखा क्या हुआ छेदक रेखा हो गया। छेदक समझ रहे हैं ना, इसको पार क्रॉस कर जा रहा है, पार कर जा रहा है, तो दूसरा रेखा हो गया। लेकिन स्पर्श रेखा होगा एक ही बिंदु पर टच करेगा। यदि स्पर्श रेखा दो बिंदु पर टच करेगा तो स्पर्श रेखा थोड़ी ना रह जाएगा, वो छेदक रेखा हो जाएगा, क्रॉस कर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक है ना एक ही बिंदु पर, तो ऑप्शन नंबर ए 32 नंबर। अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर, देखिए सर्कल है, इसके बाहर, इसके बाहर कोई है, एक बिंदु है P है, तो इसका दूरी बोल दिया 17 और जो स्पर्श रेखा है इसका बोल दिया 15 सेंटीमीटर। तो वृत्त के त्रिज्या, तो जब ये पता है जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होता है तो समकोण त्रिभुज लागू हो गया। तो जब समकोण त्रिभुज लागू होगा तो वहाँ क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस कर्ण, देखिए कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण क्या है 17 का स्क्वायर, लंब क्या है नहीं पता है, मान लीजिए यही तो वृत्त की त्रिज्या है, इसको r मान लीजिए r का स्क्वायर, आधार क्या है 15 की स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, r स्क्वायर 15 का 225 हो गया r स्क्वायर। अब 289 माइनस 225, क्यों प्लस में था तो इधर है माइनस में। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 9 5, 9 में से 5 गया 4, 28 में 64 होगा। तो आर स्क्वायर बराबर 64, जब आर स्क्वायर बराबर 64 है, ध्यान दीजिए यहाँ आर स्क्वायर बराबर 64, आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर क्या होगा अंडर रूट 64, जो स्क्वायर है उधर गया अंडर रूट में, तो आर बराबर 8 निकलेगा। तो जो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। जो इसकी त्रिज्या होगी जो 8 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा इसमें बता दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त है, इसका केंद्र ही है, वृत्त की दो स्पर्श रेखा है टीपी, टीपी, टी और पी एक स्पर्श रेखा, और क्या है टी क्यू, टी अब यहाँ क्यू हो गया, दो स्पर्श रेखा है और दोनों के बीच कौन बोल दिया 110 डिग्री। अब आपको क्या पता है, देखिए ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, यहाँ तक पता हो गया। तो इसमें बोला है पी टी क्यू, पी टी क्यू,
पी ओ क्यू, ओ है यहाँ, तो बोला है इसमें पी टी क्यू, ये 110 डिग्री नहीं है, क्या बोला है कि पी ओ क्यू बोल दिया है कि 110 डिग्री है, एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है, तो बोल दिया एक कोण क्या होगा, तो समझ लिए एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यहाँ एक पॉइंट है, केंद्र है, तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360, टोटल कितना हुआ 360 डिग्री, तो एक 90, दूसरा 90, तीसरा 110, तो चौथा x मान लिए, नहीं पता है मान लीजिए इसको x मान लिए, तो 90 90 110, 110 90 90 180, 180 और 110 कितना होगा 290, 360, x बराबर 360 माइनस 290, x बराबर 70 डिग्री, आंसर देखिए x बराबर 70 डिग्री, बी ऑप्शन। मतलब इस क्वेश्चन में यही बोला था कि दो स्पर्श रेखा था, एक पॉइंट था, तो दो स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा, जबकि बता दिया था जो केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक हो गया। अब क्या है आपका जो 35 क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहे हैं, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा हुआ जो वृत्त के केवल, वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, वही क्वेश्चन है कि स्पर्श रेखा को वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो वही पूछा कितना बिंदु पर करता है, जो स्पर्श रेखा मात्र एक बिंदु पर, ये तो दो पर करेगा तो छेदक रेखा हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, थीटा बराबर 120, थीटा बराबर 120 और आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसमें पूछा है जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड आप लोग पढ़े थे, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा का मान 120, थीटा का मान क्या है 120 नीचे 360 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या दे दिया है 7, तो आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब दो बार होगा। तो त्रिज्यखंड आप देखे थे किस तरह से त्रिज्यखंड होता है, देखिए ऐसे है त्रिज्यखंड, दो त्रिज्या से बना, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, और ये दोनों का बीच का जो कोण है 120 डिग्री है, यही बोला है। तो इसका जो एरिया है ना, ये टोटल एरिया है, इसी को बताना है। तो 120 से 120 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से ही कट गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ 7 से 7 कट गया, तो ऊपरे क्या बचा 22 इंटू 7 154 और नीचे 3, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया इसका क्षेत्रफल। 22 7 154, नीचे 3 बचा 3 सेंटी, 154/3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतना, तो चतुर्थांश होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल चतुर्थांश का। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, वृत्त है ऐसे 4 भागों में काटे, तो जो एक पार्ट हुआ ना चारों में से एक, उसी को बोलते हैं चतुर्थांश। तो सर्कल का जो 4 पार्ट में इसको बांटते हैं एक्सिस के तौर पर, तो जो एक पार्ट हुआ ना उसी को बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका तो वही ना होगा, टोटल वृत्त का 1/4, मतलब टोटल वृत्त का 1/4 भाग होगा, वो हो गया। तो हमको पाई आर स्क्वायर है, तो हमको त्रिज्या नहीं पता है इसका, तो पहले तो परिधि पता है, वृत्त की परिधि दे दिया है कितना 22, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर 22, तो 2 इंटू 22/7 आर बराबर, अब देखिए 1/2 7/2, इसको ले गए पलट दिया उधर। अब देखिए 22 से 22 कट गया, तो आर बराबर क्या होगा 7/2 हो गया, आर बराबर 7/2 हो गया। तो क्षेत्रफल निकालना है तो 1/4 पाई, पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह पर 7/2 है, तो स्क्वायर तो है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार, 2 से कट गया 11 बार, 11 7 ऊपर 77 हो गया और नीचे 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक बार और आप यूज कर सकते हैं कि फॉर्मूला पर बैठा दीजिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, जबकि आर का मान यहाँ क्या है 7/2 है, तो इसका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कौन सा ऑप्शन है 77/8। तो इसको पॉइंट में है, तो पॉइंट में देख लीजिए 8 9 72, 8 9 72, तो 9 पॉइंट ऑप्शन कौन में है
9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें है। अब देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त यही है 38 नंबर क्वेश्चन। तो अर्धवृत्त है ये, तो अर्धवृत्त पर कितना कोण बन सकता है? 180। क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ 360 बन रहा है टोटल, तो इस पर 180 बनता है। तो इसको कौन सा बोलते हैं? न्यून कोण? न्यून कोण नहीं हो सकता है। अधिक कोण हाँ हो सकता है, सम कोण नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक कोण बोल सकते हैं इसको, 90 डिग्री से अधिक है, तो बी ऑप्शन सही है, ये अधिक कोण है। इसको लीनियर भी रैखिक हो गया, रैखिक के तौर पर हो गया। देखिए अधिक कोण भी तो इसको नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अधिक कोण का मतलब ही थोड़ी ना होता है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। 38 नंबर ही हो गया। अब देखिए 39 नंबर, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें। तो अभी क्या बताएं? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर लघु वृत्तखंड यहाँ, तो इसका इस बार क्षेत्रफल बताना है इसका। तो टोटल आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, 39 के लिए? तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? क्योंकि 39 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहे हैं, एक वृत्त है सपोज, इसका क्षेत्रफल दे दिया लघु का दे दिया 12 सेंटीमीटर इसका, और इसका त्रिज्या दे दिया है r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। तो पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है 22/7। r का मान 7 × 7, तो 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो पता चल गया। तो आप हमको ये टोटल निकालना है, इधर का एरिया, ये लघु का नहीं पूछा, इसमें दीर्घ पूछा है, तो दीर्घ तो ये बेचा ना। देखिए ये एरिया है, ये सब पूरा पार्ट, तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? पूरा जो ये पूरा है क्या है? सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल में से इतना यदि ये वाला घटा दिया तो ये वाला निकल जाएगा। तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना था? 154, और इसका कितना है? 12। तो 154 में से 12 घटा है तो कितना बचेगा बताइए? 154 में से 12 तो 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखिए 142 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है? देखिए इसी फिगर पर इसको बताते हैं। 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, और केंद्र पर कितना? थीटा बराबर 60 डिग्री अंतरित करता है। तो इस चाप का लंबाई पूछा है। देखिए ए वाला जो चाप है, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा? तो क्या होता है उसका फॉर्मूला है, जो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई 2πr, यही होता है। थीटा का मान कितना? 60 बटा 360, 2 × 22/7, और आर का मान मेरे को पता है 21 होता है। इसको कैलकुलेशन करते हैं, 60 से 6 बार में कट जाएगा, या तो 0 से 0 काटे, 66 36 6 बार में कट गया। अब देखिए 7 से 3 बार में कट गया, 3 से 2 बार में कट गया 6, अब 2 से 2 कट गया, तो मेरा 22 सेंटीमीटर बचा। जो चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी 22 सेंटीमीटर आता है। तो सी ऑप्शन नंबर है इसका 22 क्वेश्चन का। जो 40 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? सी, इसका आंसर क्या है? 22 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह आप क्या देखें, जो मॉडल पेपर नंबर मैथ का सेट नंबर कौन सा था? 2। तो 2 में क्या देखें, फर्स्ट वीडियो में क्या था? 1 to 20 क्वेश्चन, इसमें क्या था? 21 से 40 क्वेश्चन। तो आसान है, सभी सेट है, सभी का जो पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का जो नंबर वाइज वो बदल रहा है। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है, फार्मूला पता है, पूरी तरह से यदि ऑब्जर्व कर समझ रहे हैं, तो इसको हल करना हार्ड नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या हुआ? टाइम ज़्यादा हो गया ना सर?
44।